नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो, क्योंकि CGL का एग्जाम अब पास आ रहा है। इस वीडियो में हम SSC के लेटेस्ट अलजेब्रा के प्रश्न करने वाले हैं। 2 अलजेब्रा की वीडियोज़ आएंगी, एक आज वाली और एक कल वाली, मतलब अगली वीडियो। और ये मर्ज करके मैं आपको बाद में प्रोवाइड भी कर दूँगा एक वीडियो, जिसमें हमारे टोटल 75 से 80 प्रश्न बनेंगे। और ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए फेज़ 9 फेज़ 10 के 10+2 10th और ग्रेजुएशन लेवल वाले प्रश्न। अच्छे प्रश्न, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। और अलजेब्रा इज़ ईजी जब आपको a+b का होल स्क्वायर a+b+c का होल स्क्वायर a³ + b³ a+b का होल क्यूब a³ - b³ a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो। अदरवाइज ये टिपिकल हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूले नहीं याद तो आप बेसिक से बहुत मतलब कैलकुलेशन करके अगर आपको लगता है कर पाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में आपको ये एकेडमिक्स है नहीं कि हाँ 60%, 68%, 71%, 96% लाना है, ना ग्रेड लाना है। यहाँ पे आपको औरों से कम समय में सही आंसर निकालना है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे रिलेशन दे दिया गया, यहाँ से हमें पूछा गया k की वैल्यू क्या होगी। अब k की वैल्यू यहाँ पे k दिख रहा है। अब अगर हम ये लें और कोई एक ले लें वैल्यू, यानी 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे k की वैल्यू निकल सकती है क्या इस रिलेशन से? नहीं निकलेगी, क्योंकि a b c की वैल्यू पता होगी तभी k की वैल्यू आएगी इन दोनों रिलेशन से। अब a b c की वैल्यू कैसे आएगी? इससे देखो a/2 बराबर b बराबर 3 बराबर c/4, यानी हम कह सकते हैं कि हम चाहें तो a b c की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं या रिलेशन बना सकते हैं। और रिलेशन बनाने से आपको पता है कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है सिलेक्शन होने में, तो इस वजह से आप सीधे a/2 = 3, यानी a/2 अगर 3 के बराबर तो a बराबर 6, b बराबर 3, आंसर देख के न चौंकना। और c/4 बराबर 3 है, यानी c बराबर 12 है। अब इस वाले रिलेशन पे वैल्यू रख दो, कौन से वाले में? इसमें। तो यहाँ से 2a यानी कि 12 - 3b यानी कि 9 + 5c यानी कि 60 बटे में k इक्वल टू आपको लाना कितना है? 3। 60 12 72, 72 में से 9 घटेगा, 72 में से 9 घटेगा, कितना होगा? 63। 63 बटे के बराबर अगर 3 है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। बोलो क्लियर है? यहाँ पे रख के देख सकते हो आप। यहाँ पे अगर 21 रख दोगे तो इसकी वैल्यू, तो ये ऑप्शन गलत है। आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुई होगी। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कुछ बार आप जादुई टीचर्स और जादुई व्यवस्था करके गलत कर देते हो। देखो 2x बराबर 3x बराबर, यहाँ 3y कर लेना। 2x बराबर 3y बराबर 6z है, तो आपको 1/x + 1/y - 1/z। अब कुछ लोग ये दिमाग लगाएंगे कि हर बराबर कर ले, नहीं, अलजेब्रा है, SSC की है, ईजी होगी। देखो अगर ये तीनों बराबर हैं तो जो इनके कोफिशिएंट हैं, यानी कि जो इनके गुणांक हैं, तीनों का एलसीएम ले लो। 2 3 6 का एलसीएम 6, और इसको इसके बराबर कर दो, क्योंकि किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होंगे। अगर ये तीनों बराबर हैं तो किसी एक वैल्यू के होल्ड करते होंगे। इसका मतलब हमें वैल्यू लेनी है, वैल्यू लेने के लिए आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा x y z की तीनों की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब इंटीजर आ जाएगी। अब अगर 2x = 6 है तो x बराबर कितना हो गया? 3। सीधे लिखते चलो। 3y बराबर 6 तो y बराबर 2, और 6z बराबर अगर 6 है तो z बराबर 1 हो गया। अब सीधे वैल्यू रख दो, तो 1/3 धन 1/2 यानी कि 5/6, और -1/1 यानी कि -1। 5/6 में से 1 घटेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? -1/6। तो ऑप्शन सारे गलत हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। देखना इस प्रश्न में क्या कहा गया। a+b बराबर √11 दिया गया, a-b बराबर √7। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि अगर a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर करें तो वहाँ से a² + b² की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर करें तो वहाँ से ab की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको a+b भी पता है, आपको a-b भी पता है, तो यहाँ से a² + b² कितना हो जाएगा? अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। ये बराबर कितना हो जाएगा? √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, यानी कि 18, यानी से a² + b² 9 हो गया। अब अगर हम ऐसे इसको स्क्वायर करके घटा दें तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 4ab। क्यों? क्योंकि a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab, जो कि हो जाएगा 11 - 7 यानी कि 4। यहाँ से हमारा ab बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब ab की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, a² + b² 9, 1 × 9, आपका आंसर 9 हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? cos a - b दिया गया, cot a + b। ये ट्रिगो का प्रश्न है, बट अलजेब्रा में कैलकुलेशन है तो अलजेब्रा मान लेते हैं। cos a कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है मेरे भाई? साइन के 30 की, तो cos a के 30 की, क्योंकि साइन का 30 1/2 होता है, उसी का तो उल्टा, यानी हमारा यहाँ से cos a - b बराबर cos 30, यानी a - b बराबर 30 डिग्री। कॉट के कितने की वैल्यू? 1/√3 है लिखा हुआ, ठीक है। कॉट कितने की वैल्यू 1/√3 होती है? 60 की, यानी कि कॉट a + b बराबर अगर 1/√3 है तो a + b बराबर 60 हो जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू माननी थी, जोड़ के आधा कर दो। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जादू दिखाने के लिए अक्सर आ जाता है। तो कई बार हम क्या काम करते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ x by y इफ दिस वन बराबर दिस वन।
देखो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए ना, देखो ऊपर a मतलब x माइनस 5y है और नीचे x प्लस 5y, यानी बस साइन चेंज हो प्लस माइनस का, तो x बटे y निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर a बटे b बराबर c बटे d है, ठीक है, तो a प्लस b बटे a माइनस b, यानी अंश में से हर को जोड़ा, अंश में से हर को घटाया, जो इधर प्रक्रिया करी उधर ये भी कर दो, c प्लस डी सी माइनस डी। अगर ऐसा कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर x माइनस 5y बटे x प्लस 5y बराबर 7 बटे 8 है, तो एक बार अंश में हर को जोड़ो, यानी x माइनस 5y प्लस x प्लस 5y, और नीचे हर में से अंश को घटा दो, यानी x प्लस 5y और माइनस x माइनस 5y करोगे तो माइनस x प्लस 5y मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एक बार अंश में हर को जोड़ो और फिर हर में से अंश को घटाओ, तो यहाँ से आपका क्या कटा? x, आपको कुछ नहीं कटा यहाँ पे ये, तो ये आपका हो गया 2x अपॉन 10y इज इक्वल टू 15 बटे 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये x लिखा, x बटे y बराबर 150 बटे 2, यानी कि 75 बटे 1 हो जाएगा। x और y का अनुपात कितना आ गया? 75:1। ये प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में यहाँ पे y लगा लेना। ये प्रश्न हालांकि गलत है बट फिर भी मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। देखो x y बराबर 6, तो आपको इसकी वैल्यू अगर 63 दी गई है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। देखो अगर x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर दिया गया तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, ये बचता है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये बराबर 63 होता। x प्लस वाई अगर हम कॉमन ले लेते तो x प्लस वाई कॉमन लेने के बाद ये बचता है एक्स वाई प्लस 1, यानी कि 7, ये बराबर हो जाता 63। 7 से कटता 9, यानी x प्लस वाई बराबर 9 हो जाता। x प्लस वाई अगर 9 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है? ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy, यानी कि माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, और माइनस 2xy यानी कि 12, तो 81 माइनस 12 फिर 69 आपका करेक्ट आंसर होता। यहाँ पे अगर y नहीं है तो ये प्रश्न गलत है, यानी ये प्रश्न होगा एक्स वाई बराबर 6, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 69, क्योंकि तब हम यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63। यहाँ से एक्स प्लस वाई 9 हो गया, यहाँ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy करेंगे, 81 माइनस 12 69 आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड करो, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन निकालो। तो व्यंजक क्या दिया गया है आपको पता है, ये एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64 जेड क्यूब माइनस 36xyz लिखा हुआ है। यानी अगर हम a को x माने और b को 3y माने, ठीक है, और z को मतलब c को 4z माने, तो ये लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, जो कि होता कितना है? a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, यही होता है, ठीक है। आपको दिखेगा a प्लस बी प्लस सी, यानी x प्लस 3y प्लस 4z, जहाँ नहीं दिख रहा है उन दोनों को तो हटा दो, तो ये यहाँ नहीं दिख रहा है, ये हट गया। आपको फिर अंदर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, तीनों जगह दिख रहा है। अब आते हैं माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी आगे के तीनों टर्म निगेटिव होने चाहिए। यहाँ पे निगेटिव है नहीं, तो ये कट गया। यहाँ पे तीनों टर्म निगेटिव हैं, हाँ है, यहाँ पे हैं, हाँ है। माइनस ए भी करोगे यानी माइनस एक्स इंटू 3y, यानी माइनस 3xy होना चाहिए। क्या यहाँ माइनस 3xy है? नहीं, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। लो भैया, इसका गुणनखंड करने कहा गया। यहाँ पे तो आपको सीधे दिख रहा है 5x 4y और 3z, तो 5x 4y और 3z, इसका स्क्वायर अगर होता तो आपको पता है कि सब पॉजिटिव होते। लेकिन हमें एक चीज़ दिख रही है मेरे भाई, कि यहाँ पे जहाँ पे x दिख रहा है वो निगेटिव आ रहा है, जहाँ y z है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यानी x जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे देखो, यहाँ पे x दिखा निगेटिव, यहाँ पे x दिखा, ये भी व्यंजक निगेटिव, यानी x वाला निगेटिव होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। तो 4y प्लस 3z माइनस 5x का स्क्वायर हो जाएगा। देखो सबसे पहले कि कौन सा निगेटिव है, और निगेटिव जो दोनों है उसमें क्या कॉमन है। आपने कहा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी x वाला टर्म निगेटिव करके काम खत्म। आपको एक फार्मूला पता होगा जो त्रिपाठी फार्मूला करके मैं बताता रहता हूँ कि x प्लस वाई का x क्यूब प्लस वाई क्यूब को x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं। आप कहते हैं ये होता है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये पता है ना सबको, बस उसी को, यानी कि x प्लस वाई के क्यूब में से फॉर्मूला अगर है तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब को
के निकालने के लिए 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को इस साइड में भेज देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। आपको पता ही है 17 का क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स वाई यानी कि 27 गुणे 17। अभी अगर मान लो मुझे नहीं आता, मैं क्या काम करूँगा, मुझे 17 क्यूब नहीं आता, 27 17 गुणा नहीं करना, 17 कॉमन ले लिया, स्क्वायर तो आता होगा, नहीं आता तो फिर तो आपका निकलना मुश्किल है। 289 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 17 से गुणा करना है, 17 दूना 34, यूनिट डिजिट 4, आपका आंसर बी। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस गुणा कर दो। देखो एक चीज आपको दिख रहा होगा कि p बाई क्यू के पावर 10 प्लस q बाई पी के पावर 10 बराबर दिस वन और p बाई क्यू प्लस q बाई पी बराबर 2 दिया गया। देखो p बाई क्यू को अगर थोड़ी देर के लिए मैं a ज्यूम करूं तो ये लिखा है a प्लस 1 अपॉन पी बाई क्यू लिखा हुआ है, 1 अपॉन पी बाई क्यू करोगे तो q बाई पी बन जाएगा, यानी कि a प्लस 1 बाई ए बराबर 2। यहाँ से हम कह सकते हैं a बराबर 1, a प्लस 1 बाई ए अगर 2 हो तो a बराबर 1 हो जाता है। a बराबर 1 मतलब p बटे q की वैल्यू 1, तो ये 1 के पावर 10 1, अगर p बटे q 1 है तो q बटे p भी 1 हो गया, यानी 1 के पावर 10 ये दोनों मिलकर 2 बन गए। अगले प्रश्न को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर माइनस 3 कर लेना। x माइनस 1 बाई एक्स बराबर माइनस 3 है तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। देखो अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर माइनस 3 है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 3, या हम कह सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1 बराबर 3, यानी हम कह सकते हैं 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। अब 1 बाई एक्स बराबर 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 17 आपका आंसर हो जाएगा। गुणनफल को सरल करना है, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बगल में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर को ए ज्यूम करो तो ये लिखा है ए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को बी ज्यूम करो तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स पावर 4 हो जाएगा। देखो अब इसमें प्रश्न ही गलत टाइप हुआ है, लेकिन फिर भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो आपको निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर, यानी अगर मैं यहाँ पे ये निकालना है तो ये 3x का स्क्वायर है और ये 2x का, यानी नीचे 2x होना चाहिए और ऊपर 3x, यहाँ पे ऊपर 2x है नीचे 3x। तो क्या काम करते हैं, 2 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/2 से गुणा, तो 3/2 से गुणा करो यानी 2x गुणे 3/2 यानी 3x बन जाएगा, प्लस 3/2 से यहाँ गुणा करोगे तो 1 अपॉन 2x हो जाएगा। और मान लो कोई व्यंजक दिया होगा k, तो k इंटू 3/2 हो जाएगा, यही तो होगा, यानी 3x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू k इंटू, ये प्रश्न इनकम्प्लीट है, मैं प्रश्न भी सही कर रहा हूँ। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ से हमें मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 3 बराबर 9/4 k स्क्वायर, 3 इधर आ जाएगा 9/4 k स्क्वायर माइनस 3, यानी इसकी वैल्यू होगी 9/4 k स्क्वायर माइनस 3। अब आपको ये ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 321, यानी अगर ये 321 के बराबर हो तो यहाँ से आपका हो गया 9/4 k स्क्वायर बराबर 324, यानी हम कह सकते हैं 3/2 के बराबर 18, यानी यहाँ से 3 छक 18 k बराबर 12। यानी आपका प्रश्न क्या था कि अगर 2x प्लस 1, यहाँ पे प्रश्न सही कर लेना कि अगर प्रश्न था 2x प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 12, अगर 2x प्लस 1/3x बराबर 12 था तो आपको इसकी वैल्यू अगर निकालनी थी तो आप निकाल सकते थे इजीली। ठीक है, आपको दिया गया वैल्यू निकालने को इसकी, अगर a बराबर x प्लस वाई है, b बराबर x माइनस वाई, c बराबर 2x माइनस 1 है, कैसे निकलेगा। देखो ये जो टर्म दिया गया इसमें कुछ फार्मूला वार्मूला बन रहा है तो बना लो, अदरवाइज छोड़ दो। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc माइनस 2ab लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या पे कमी क्या पड़ रही है, 2ac है 2bc है लेकिन 2ab माइनस का है, यानी कि इसमें हमने अगर 2ab करना है तो यहाँ से प्लस 4ab जोड़ेंगे और माइनस 4ab घटा लेंगे। प्लस 4ab करोगे तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c यानी ये बन जाएगा, और माइनस का 4ab अलग अलग लिख लो। अब इसको सॉल्व करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, यहाँ से भी y है नहीं तो 2x और प्लस 2x माइनस 1 यानी 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
-4ab यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर घटेगा यानी ये 12x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे -8x आएगा और आएगा प्लस का 1 और यहाँ पे बचेगा प्लस का 4y स्क्वायर। अब देखो क्या ये किसी का स्क्वायर बन सकता है? 12x स्क्वायर कभी किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता, यानी ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ये ऑप्शन सही कब होते? जब देखो 2x प्लस 2y माइनस 1, देखो अगर मैं a प्लस बी जोड़ूँ और प्लस 2y माइनस 1 करना है, यानी कि अगर a प्लस बी जोड़ूंगा तो 2x मिल जाएगा और 2x इधर, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी पे x रहेगा, y नहीं रहेगा। अगर हमें y रखना है तो a माइनस बी करना पड़ेगा, a माइनस बी और प्लस सी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, यानी a माइनस बी प्लस सी अगर हम करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस सी यानी कि 2x माइनस 1 बचेगा, यानी यहाँ से x कट जाएगा तो आपका बचेगा 2x प्लस 2y माइनस 1 और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि तब ये क्या होना चाहिए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर होता तब ये बनता 2x, तब ये ऑप्शन सही होता। क्योंकि तब देखो a माइनस बी प्लस सी फिर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। अगर ये टर्म होता तब तो इसका आंसर ये होता, यानी यहाँ पे प्रश्न में गलती थी। प्रश्न में क्या होना चाहिए -2ab माइनस 2bc और प्लस, यानी कि माइनस 2bc अगर यहाँ होता फिर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। फिर हम कैसे पता चलते कि कौन सा निगेटिव है? हम कहते कि दोनों निगेटिव में देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों निगेटिव में कॉमन क्या आ रहा है b, तो b वाला टर्म निगेटिव कर देते और बाकी पॉजिटिव रखते, तो आपका करेक्ट आंसर है। प्लस 1/x स्क्वायर दिया गया हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू होती है अंडर रूट में, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के हो तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में k प्लस 2। 47 प्लस 2 49 का वर्गमूल 7 और -7, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं दी गई हैं तो रूट निकलने के बाद प्लस माइनस दोनों वैल्यू होल्ड करेगा। x माइनस 1/x बराबर 15/4 x प्लस 1/x। आपको पता है a प्लस बी बराबर होता है अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, यही होता है a माइनस बी यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यानी कि 15/4 का होल स्क्वायर 225/16 और प्लस 4ab यानी कि प्लस 4। जोड़ोगे तो 289/16 होगा, यानी 17/4 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी दिख रहा था कि x की वैल्यू अगर 4 रखें तो आपका आंसर आ जाएगा। कहा कि इसमें से क्या घटाया जाए ताकि ये x³ माइनस y³ बन जाए। अगर देखो ये मैं लिखूं तो ये लिखा हुआ है x³ माइनस y³ और -3xy इसमें से कॉमन ले लूँ तो बचेगा x माइनस y। अब कहा जाए इसमें से क्या घटाया जाए ताकि x³ माइनस y³ मिल जाए, तो इसमें से क्या घटाओगे? इसमें से क्या घटाया जाए ताकि ये बचे, तो आप कहेंगे कि अगर हम इसमें से ये वाला टर्म घटा दें, ठीक है, अगर इसमें से ये वाला टर्म घटा दें तो आपका सीधे सीधे निकल जाएगा, यानी इसमें से ये वाला टर्म 3xy इंटू x माइनस वाई अगर हम घटा दें तो आपका ये क्या हो जाएगा बताओ? इसमें से हम क्या घटाएं ताकि ये x³ माइनस y³ हो जाए, यानी कि यही टर्म निकालना है आपको, बस यही घटा देना है। तो ये आप लिख लेना कि -3xy इंटू x माइनस वाई अगर घटा देंगे तो ये बचेगा x³ माइनस y³। अब गुणा कर देना तो -3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। a माइनस बी 10 a b बराबर 4, एक इतने की वैल्यू। देखो अगर आपको a³ माइनस b³ निकालना हो तो होता है a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है। अब देखो और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ये सबको पता होगा, नहीं पता तो जान लो। a माइनस बी का होल क्यूब यानी 1000 हो गया प्लस 3ab यानी 12 इंटू 10 120 प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर 100 प्लस 4ab यानी कि 16। 100 16 116 चौको 464 यानी 464 और जोड़े 1000 और 120 1120 400 1520 और 64 1584। देखो p क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 100 बटे x स्क्वायर माइनस 16, यानी p को हम लिख सकते हैं x माइनस 10 इंटू x प्लस 10 और x स्क्वायर माइनस 16 का n भी रिटर्न है x माइनस 4 इंटू x प्लस 4। डिवाइड करना है x प्लस 10 बटे x माइनस 4। कुछ कट पीट रहा है, काट पीट दो, यानी आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 10 बटे x प्लस 4। देखो ये बहुत बेसिक सा, इस वजह से मैं अलजेब्रा का पहला वीडियो ले रहा हूँ ताकि आपको अगली जो वीडियो आए 48 क्वेश्चन की उसमें कोई दिक्कत ना हो। y प्लस 1/y बराबर √5, तो y आपको y पावर 6 प्लस 1/y पावर 6 निकालना है। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर m हो जाए
तो y पावर 6 प्लस 1 अपॉन वाई पावर 6 होता है m क्यूब माइनस 3m, ध्यान रखना। और अगर y क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू m हो जाए, या m नहीं n मान लेते हैं, तो यहाँ से y पावर 6 प्लस 1 अपॉन वाई पावर 6 हो जाता है n स्क्वायर माइनस 2। तो आपको जो मेथड लगानी है, अब यहाँ से y प्लस 1 बाई वाई अगर पता है √5, तो यहाँ से ये भी निकालना आसान है, ये भी निकालना आसान है। अगर y प्लस 1 अपॉन वाई बराबर √5 है, तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब m बराबर 3 है, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 18 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं निकालना था, तो y प्लस 1 अपॉन वाई अगर √5 है, तो y क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब कितना हो जाएगा, अगर y प्लस 1 अपॉन वाई a होता तो y क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब ये होता a क्यूब माइनस 3, यानी हो जाता है a क्यूब 5√5 माइनस 3√5 यानी 2√5। अब n बराबर 2√5 होगा, 2√5 मतलब 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, 20 में से 2 घटेगा 18, तो इधर से भी 18 इधर से भी 18। यहाँ से मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर m होता है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है m क्यूब माइनस 3m। m बराबर यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 की वैल्यू रख दो, मतलब m की वैल्यू रख दो। 5 का क्यूब 125 में से 15 घटेगा 110। यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे x देखो x प्लस 1 बाई एक्स अगर इतना हो, तो अब ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। अगर ये 140 आंसर कब होता, अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k हो और आपसे x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा जाए, तब होगा k क्यूब प्लस 3k। अब अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 5 होता और फिर पूछा जाता है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, तब आप कहते 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 यानी कि 140, तब होता। अदरवाइज ये ऑप्शन गलत है। देखो x माइनस वाई बराबर 5 दिया गया, x क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया गया, एक्स वाई की वैल्यू निकाले। देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। एक तो फॉर्मूला ये होता है। अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हैं, x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये भी फॉर्मूला होता है, जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। हम कौन सा यूज करने वाले हैं, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स माइनस वाई पता है, तो हम सीधे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये बराबर 520 दिया गया, ये भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई बराबर 5, 5 से कटेगा तो ये 104 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 3xy बराबर 104, यानी 3xy बराबर 79, यानी xy बराबर 79/3। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर ये सही। तो अब अगली वीडियो का वेट करना, अगली वीडियो जल्दी कल आ जाएगी, ठीक है, जिसमें हम 40-45 प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के करने वाले। ये तो बेसिक रमा करने वाली वीडियो थी, ठीक है, और कुछ प्रश्न भी गलत थे, इस वजह से मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे। अगले वीडियो में मिलेंगे और काफ़ी सारे प्रश्न करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, PDF जल्दी प्रोवाइड कर